हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है टिक एंड डॉट एच। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एच के लिए हमें टिक एंड डॉट का यूज़ करना है। ठीक है, हमने ऑलरेडी एच कॉन्सोनेंट को जब पढ़ा था तो हमने सीखा था कि एच हमारा दो तरीके से बनता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। कहाँ पर अपवर्ड बनता है और कहाँ पर डाउनवर्ड बनता है वो आपको होपफुली अच्छे से याद होगा। डाउनवर्ड एच जो है वो बनता है हमारा या तो एच सिंगल हो, सिंगल एच का साउंड हो, या फिर हमारा का और गा कॉन्सोनेंट के साथ। अपवर्ड कहाँ बनता है? विद ऑल द कॉन्सोनेंट्स हम अपवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, विद ऑल द कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए, अब से इस चैप्टर के आगे से कहीं कहीं पर हमें एच के साउंड के लिए डैश का या डॉट का यूज़ करना होगा। समझते हैं कैसे। देखिए, अगर किसी वर्ड में एम, एल या डाउनवर्ड आर से पहले क्या आए? एच का साउंड आए बिफोर एम, एल या आर, डाउनवर्ड आर से पहले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम उसके लिए एक स्मॉल डैश का यूज़ करेंगे जो हमारा साउंड देगा एच का। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमें लिखना है होम, तो एम से पहले मैंने आपको बताया एम से पहले क्या साउंड आ रहा है? एच का साउंड आ रहा है। तो हमें होम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? एक स्मॉल जो आपका ये डैश है ये किसका साउंड देगा? आपको एच का साउंड देगा। ठीक है, तो स्मॉल इस तरीके से डैश बनाएंगे एम, एल और डाउनवर्ड आर से पहले। अगर कहीं पर भी आपको साउंड आता है तो उसके लिए आप इस तरीके से एक एच के लिए आप एक छोटा सा डैश डिनोट करेंगे। जैसे आपको लिखना है हेल्थ, तो हेल्थ हम कैसे लिखेंगे? आपने एच बनाया, एल बनाया और इथ बना दिया, ये बन गया हमारा हेल्थ। तो ये छोटा जो आपका डैश है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपके यहाँ पर मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे आपका हॉल हो गया, हेल्थ हो गया, हेलो हो गया। तो जहाँ पर भी आपको एच का साउंड आएगा इनसे पहले, आपका एम, एल और आर से पहले, तो वहाँ पर हम एक छोटे से डैश का यूज़ करेंगे। एक और आपका रूल है, देखिए कहीं पर भी अगर टी से पहले एच का साउंड आता है तो उसके लिए बस हम हाविंग कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको साउंड आया है हेट, तो वहाँ पर हम अपवर्ड एच का यूज़ करेंगे और हाविंग कर देंगे। तो आपका ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब आपने हाविंग का सेक्शन पढ़ा था। तो अगर आपको एच के बाद कहीं पर भी टी का साउंड आता है तो एच आप अपवर्ड यूज़ करेंगे और उसमें हाविंग कर देंगे। ठीक है, जिस तरीके से मल्टीपल एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन कहता है कि अगर किसी वर्ड में मिडिल में एच का साउंड आता है, किसी वर्ड में मिडिल में एच का साउंड आता है और आप एच को नहीं डिनोट कर पाते हैं, ठीक है, मतलब ऑकवर्ड आउटलाइन हो जाती है या आपको आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम एच को एक डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, एच को किससे डिनोट करते हैं? एक डॉट से डिनोट किया जाता है अगर किसी वर्ड में मिडिल में एच का साउंड आता है एंड यू आर नॉट एबल टू राइट दैट। ओके, तो जैसे आपको लिखना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें लिखना है परहैप्स, पहला एग्जाम्पल है आपकी बुक के अंदर। जैसे आपको परहैप्स लिखना है तो यहाँ पर मिडिल में एच आ रहा है एंड यू वुडंट बी एबल टू मेक अ प्रॉपर आउटलाइन फॉर दिस। ओके, तो ऑकवर्ड आउटलाइन हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं समझते हैं। देखें, परहैप्स अगर हमें लिखना हो तो हमने परहैप्स, इस तरीके से आपका परहैप्स बनेगा। अब देखिए कहाँ पर हमें डॉट यूज़ करना है एच के लिए वो समझते हैं। पहले ध्यान से समझिएगा, आपका जो एच के जस्ट बाद, उस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले जो आपने फॉर्म किया है, या एच के जस्ट बाद जो वॉवल साउंड आएगा, ठीक है, जो वॉवल साउंड आएगा उस वॉवल को जहाँ आप प्लेस करेंगे, जैसे एप्स हो गया, आप सिर्फ एप्स देखिए। ठीक है, तो उस वॉवल को अगर आपको एप्स लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके जस्ट पहले हमें ए का साउंड आ रहा है तो हमने ए यहाँ डॉट से नोट कर दिया। अब देखिए उससे जस्ट पहले एच का साउंड आ रहा है तो जहाँ पर आपने वॉवल प्लेसिंग करी है उसी के साथ में एक और डॉट लगा देंगे। ये जो डॉट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये एच को रिप्रेजेंट करेगा। उसी साइड पर जहाँ पर आप वॉवल प्लेस करेंगे वहीं पर आपको इस तरीके से डॉट लगाना है। ठीक है, तो ये चाहे आपका वॉवल जो है वो डॉट से डिनोट होता है, चाहे वो डैश से डिनोट होता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एच का जो साउंड है इस तरीके की जॉइनिंग्स में जहाँ पर मिडिल में एच आता है तो वहाँ पर हम डॉट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको लिखना है
नेबरहुड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आपको नेबरहुड लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए आपने एन बनाया और बी आर बना दिया और हुड के लिए आपने इस तरीके से सिर्फ नीचे डी बना दिया और एच को आपने किससे डिनोट करना है? अब देखिए डी से जस्ट पहले, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, डी से जस्ट पहले आपको ऊ का साउंड आ रहा है, आपने यहाँ पे लाइट डैश लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, उससे जस्ट पहले एच का साउंड आ रहा है, तो यहीं पर आप क्या प्लेस करेंगे? यहाँ पर वो डॉट प्लेस करेंगे जो एच को रिप्रेजेंट करेगा विद दैट पर्टिकुलर वॉवल साउंड। ओके, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, उसी वॉवल से आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, उसी वॉवल के साथ देना है जो उसके जस्ट बाद या उस पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट आ रहा है उसके जस्ट पहले आपका जो वॉवल साउंड आ रहा है उससे आप इसको प्लेस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपका प्रॉपर क्लियर है, ठीक है, और यहाँ पर भी पूरा क्लियर किया हुआ है। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है जो है ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे हम शॉर्ट हैंड को और शॉर्ट में करना सीख रहे हैं। जो भी हमने पहले चीज़ें सीखी थी अब हम आगे और शॉर्ट में धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख रहे हैं। हम कई जगह पर कॉन्सोनेंट को का ओमिशन भी करते हैं। कहाँ कहाँ पर करते हैं? अगर किसी वर्ड में हम उस पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट के को बनाए बिना भी हम रीड कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर वर्ड को कॉन्सोनेंट के रिप्रेजेंटेशन के बिना भी अगर हम रीड कर सकते हैं। कोई बीच में अगर हमारा ऐसा कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ पर हम उस पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम बहुत जगह वॉवल प्लेसिंग नहीं करते, जब आप एडवांस पर आ जाते हैं तो आप सिर्फ इसेंशियल वॉवल्स को पुट करते हैं। जब हमने ऑलरेडी एक सेक्शन में पढ़ा था कि आपका इंग में कई जगह हम आई का वॉवल नहीं पुट करते थे, जब बहुत इनिशियल स्टेज पे आप ये ऑलरेडी चीज़ सीख चुके हैं। अब हम सीख रहे हैं कि अगर आपको ओमिट करना है किसी कॉन्सोनेंट को, जहां पर आप ओमिट करके भी उस वर्ड को प्रॉपर रीड कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए अगर किसी वर्ड में एस के बाद टी का साउंड आता है, किसी वर्ड में एस के बाद टी का साउंड आता है, तो जनरली हम उसको स्किप कर देते हैं। क्यों हम स्किप कर देते हैं? क्योंकि उसके बिना भी हम प्रॉपर रीड कर पाते हैं। जहां पर स्किप करके हम वर्ड को रीड कर सकते हैं, ओनली इन दैट केस हम आपका जो कॉन्सोनेंट है उसको ओमिट करेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल है आपका पोस्टपोन। तो यहाँ पर एस के जस्ट बाद टी का साउंड आया है, ठीक है। अब हम इस टी को ओमिट कर देंगे। क्यों ओमिट कर देंगे? क्योंकि हम इसके बिना भी रीड कर सकते हैं। जैसे आपको पोस्टपोन लिखना है तो देखिए आपने यहाँ पर पोस्ट बनाया, पोस्ट नहीं बनाया, क्योंकि पोस्टपोन जब हम बोलते भी है ना तो यहाँ पर हमें टी का प्रॉपर साउंड नहीं आता, तो हम पोस्टपोन ही उसको बोलते हैं, पोस्टपोन, ठीक है। एन का यहाँ पर हुक हो गया आपका, तो ये आपका पोस्टपोन बन गया। आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए अगर आपको जैसे लिखना है पोस्टेज, तो पोस्टेज आप कैसे लिखेंगे? आपने पी बनाया, एस बनाया और जे बना दिया, तो यहाँ पर भी हमने स्किप किया है टी को। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको लिखना है पोस्टल, तो पोस्टल आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर भी एस के बाद टी आ रहा है, तो हम पोस्टल अगर लिखना है तो हमने पी बनाया, एस बनाया और एल बना दिया, तो ये हमारा बन गया पोस्टल। यहाँ पर आप देखिए हर जगह पर आप टी को स्किप कर रहे हैं। जरूरी नहीं आपको टी को ही स्किप करना है, आप और भी कॉन्सोनेंट को स्किप कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको लिखना है प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे? आपने पी आर बनाया और उसके बाद एम बना दिया, ठीक है, तो ये हमारा बन गया प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर हमने जो स्किप किया है वो पी को स्किप किया है, एम को हाफ किया है टी के लिए। तो यहाँ पर आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्ड बना रहे हैं। अगर आप उसमें कॉन्सोनेंट को स्किप करके रीड कर सकते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। जैसे और भी एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन है, जैसे डिस्टिंक्ट हो गया, यहाँ पर के को स्किप किया गया है, प्रॉम्प्ट हो गया, स्टैम्प्ड हो गया और इन्वेस्टिगेट हो गया, मिस्टेकन हो गया। तो इस तरीके के मल्टीपल एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। सारे एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद है एक्सरसाइज 114, 115, आप प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट चैप्टर जो है हाविंग। ये स्टार्ट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।